Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are Hey, back with wait! no, 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 no. लग Yeah, रही है शाजिया को मैंने I बहुत was having a gajar. पहले Okay. कुछ खा रही थी फिर पानी पी रही थी। मैंने कहा मैं इंट्रोड्यूस करा उससे पहले स्कार्फ लेने गई थी। उससे मैंने चलो चलो पानी करो लेने करो। गई थी तो फिर आप लोग जस्ट Assalamu alaikum, everyone. This is Shazia and Rabia, and we are back with Drama Gap. But I'm not going to say it the way Rabia says it. We are back with Drama Gap. This is terrible. Please start. no, we will let it go like this. तो आप लोग बताएं कि जस्टिफाइड थी या नहीं जस्टिफाइड थी इंट्रोडक्शन कराने के लिए नहीं क्या कर हाँ कि स्टार्टिंग लाइन देने के लिए ओके सो वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रामास टुडे माशाल्लाह से एंड उससे पहले कि मैं बताऊं कौन कौन से हैं आपने कुछ बात कहनी है शाजिया बात मुझे ये कहनी है कि मैं एक ड्रामे को थोड़ा सा बैश करने वाली हूँ तो हौला हाथ रखिएगा मेरे ऊपर कमेंट्स के अंदर क्योंकि आप लोग जो है सोच लेते हैं कि मैं एक्ट्रेस को बैश कर रही हूँ लेकिन मैं एक्ट्रेस को नहीं बैश कर रही हूँ मैं ड्रामे को बैश करूंगी आई विल ट्राई नॉट टू बैश आई एम जस्ट नॉट वेरी हैप्पी विथ व्हाट केम अप सो दैट्स अबाउट इट यस और कौन सी बात करनी है या I don't know, I'm just asking you. There is a teaser for a new drama, Pinjra, Hadika Kayani and Umair Rana. I was very excited to see it, ARY Digital. I don't know why, because I feel कि उसमें उसका genre का जो है राबिया वो थोड़ा separate होगा. It will be different. It's about parenting and it's about how we as families. Actually, it's very interesting. You know why? क्योंकि उसमें हदीका का voice over आ रहा होता है. It's only 30 seconds. It's produced ARY Digital. Shazia and Wajahat Rauf are doing it. वो कहती हैं कि हम कितनी भी कोशिश करते ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब ठीक निकले यू नो हमारी अपब्रिंगिंग में पेरेंटिंग में लेकिन कभी ना कभी कुछ गलत हो जाता है दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट दिस इज व्हाट शी इज सेइंग एंड वो बात ऐसे जाके टक से मुझे लगी क्योंकि जब हमारे पास 2 या 3 या कभी एक भी बच्चा होता है पेरेंट्स की कोशिश वालिदैन की यही होती है कि सब ठीक रहे लेकिन कहीं ना किसी में हम हमेशा उलझे हुए होते हैं किसी एक बच्चों की प्रॉब्लम्स में या बच्चे की प्रॉब्लम में या समथिंग सो आई फेल्ट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक अबाउट अच्छा for me the highlight was the fact for the line that she says कि मेरे ख्वाब मेरे बच्चे ही पूरे करेंगे जो एक सदियों से चलती हुई आई ये चीज जो अभी भी शायद खत्म नहीं हुई है कि माँ बाप जो है वो अपने ख्वाब अपने बच्चों के थ्रू पूरे करने की कोशिश करते हैं बच्चे उसमें बहुत फंस जाते हैं सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई होप कि उस पे व्यूज भी आए बिकॉज आजकल कुछ ड्रामे जो इस तरह के टॉपिक से बात करते हैं वो स्ट्रगल करते हैं coming to dramas we have a lot of dramas so I'm not going to talk about anything else I do want to talk about Tamasha लेकिन maybe we have a separate video of Tamasha Ghar या मैं end में अगर time हुआ तो I'll talk about it so we have Fraud we have Bakhtavar मेरे हमसफर मेरे हमनशी वहशी और कौन सा है वबाल oh we have Deshi I haven't watched Babal Darar you said Darar ठीक है so आप दरार से start Kala Doria did you say Kala Doria so we have 8 dramas actually so मैंने दरार नहीं देखा है तुम जल्दी से दरार का कर लो फिर हम वैशी कर लेते हैं then we move on okay all right so Darar में they are married now the two of them Shaheen and Idha लेकिन वो साथ साथ अच्छा सज्जल ने अपना रिश्ता जो बेचारे वो अच्छे खासे उनके नेबर थे आई थिंक हिज नेम इज दानियाल प्लीज आई होप आई हैवंट गॉट इट रॉन्ग एंड वो बड़े दिल से आए थे रिश्ता लेके लेकिन ऑब्वियसली वो उनके सोशल स्टैंडिंग के मुताबिक नहीं थे उन्होंने मना कर दिया लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि वो उसको मुंह के ऊपर मना कर देती है राबिया कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ छत पे जाके उससे बातें कर रही होती है प्रेजेंस भी उससे ले चुकी है बट शी वाज जस्ट अपेरेंटली हैविंग अ गुड टाइम विद हिम द इंटरेस्टिंग थिंग that is happening now is कि ये जो शहीद का कैरेक्टर है ना which is सैयद जिब्रान ये अब थोड़ा थोड़ा और ज्यादा जो है ना अपनी स्मूथनेस में आगे बढ़ता चला जा रहा है तो जैसे मुंह दिखाई का जो नेकलेस है वो he had to give it to Irha his wife he goes up to Sajal first and says कि आपको एक तोहफा देना है तोहफे में he shows that necklace and Sajal is like this is too much नहीं मुझे मुंह दिखाई के लिए देना है आप पहले ट्राई करके देखें आपके ऊपर कैसा लगता है and आप खूबसूरत so he's doing these things which are definitely uncomfortable but he's doing it in such a smooth manner कि पहले वो उसको uncomfortable करता है फिर एकदम से उसको at ease कर देता है And I like the way that transition happens because Sajal का भी पहला reaction ये होता है कि ये क्या है But then he says नहीं मेरा तो ये मतलब तुम्हारी बहन के लिए है तुम्हारी कजन के लिए है तुम सिर्फ ट्राई कर लो और वो उसको टाई अप करता है कि हमने जो दूसरा भी मजाक किया था झूठ बोला था उसमें भी फिर ये कवर अप हो जाएगा
So I'm finding it very interesting the way he is making his move, and I'm thinking कि ये out and out कैसे आएगा, कैसे बोलेगा, किस तरह फंसाएगा सज्जल को, that he is going to say it. That is the mainstay of the drama right now. And इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा that much we need to talk about. That the कहानी is moving forward. Yeah. अच्छा, मैं वो उसके साथ भी, sorry, वो इरहा के साथ भी बहुत genuine है, बहुत अच्छी तरह उससे बात करता है. And he just said one thing, he says कि क्योंकि मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, मेरी कोई गलती होगी ना तो उसको माफ कर देना. He says this one dialogue, and that dialogue is going to come back to her later. जितना मैंने सुना है और जितना मैंने इधर उधर देखा पढ़ा हुआ था, उसका जो कैरेक्टर, ही इज अ गाय जो दिल फेंक है, वुमेनाइजर है, सो इवेंचुअली वी स्टार्ट हिज ट्रू कलर्स. और इधर जो दूसरी लड़की है वो भी उसको वेलकम करती है. सो इट्स नॉट कि वो टिपिकल जो एक जगह, वो आई थिंक वो हर औरत के साथ उसको जो भी इंटरेस्टिंग उसको लगती है वो उसकी तरफ अप्रोच करता है. ये उसके सईद जिब्रान के कैरेक्टर के बारे में मुझे इतना, जो वो कैरेक्टर कह रहे हैं उसके बारे में मुझे इतना आई थी जो मैंने सुना. सो ठीक है. वहशी मैंने दरार नहीं कैचअप किया, होपफुली इस वीकेंड में कर लूंगी, कमिंग वीकेंड. बट वहशी आई मैनेज टू वॉच, एंड आई एक्चुअली हैव two things that to want to say about. Number one, I really appreciate the topic that has been picked, because I think the fact कि जब औरतें या मर्द दूसरी शादी करते हैं और जब उनके बच्चे होते हैं, या वो दूसरी शादी में जाके जो जो हस्बैंड या वाइफ है उसके बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत दफा बैलेंस नहीं कर पाते. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां हम कहते हैं कि हाँ दूसरी शादी करनी चाहिए, किसी तलाक याफ्ता या बेवा को आप करें. इसी तरह कोई मर्द जिसकी ऑलरेडी डाइवोर्सी हो या वो विडोर हो तो उसको करें. लेकिन क्या आप बच्चे को सपोर्ट कर सकेंगे, इक्वली बैलेंस कर सकेंगे अटेंशन वाइज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द ड्रामा इज हाईलाइटिंग दैट and is talking about it. So I really found that very interesting. और मुझे लगा जो वो चीजें दिखा रहे थे वो बहुत से लोग जो देख रहे होंगे उनको रियलिटी चेक हुआ होगा. उनको कई लोग तो शायद सोच रहे हो वो डिसीजन, कुछ लोगों के सामने जो हो रहा होगा उन्हें एहसास होगा कि वो क्या गलत करें क्या नहीं गलत करें. जैसे वो माँ है शाजिया, जो माँ है जिसने दूसरी शादी की है. Have you seen the recent episode? No, I haven't. ओके. सो वो ही इज नॉट एबल टू बैलेंस. वो अपने सौतेले बेटे को, बिकॉज अपने मियाँ को कुछ करना चाहती है, उसको ज्यादा टेंशन, उसकी वजह से But I know the mother. I know who the mother is. So yeah. उसको जो सगा बेटा है वो बहुत फील करता है इसी तरीके. लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट जो बाप है सौतेला, वो इस औरत की बेटे को अटेंशन ही नहीं दे रहा है और उसको बहुत मार रहा है. तो इतना जबरदस्त वो दिखाया. तो सौतेला बाप ही मार रहा है पहला. अच्छा ठीक है. सौतेला बाप बहुत मार रहा है, और वो क्योंकि वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है, दैट बच्चा इज रिएक्टिंग अटेंशन, और कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है. सो आई रियली लाइक इट कि उन्होंने इतने डीप लेवल पे जाके दिखाया कि जब ऐसी मैरिजेस में बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो वो क्यों करते हैं. देयर इज अ रीजन फॉर इट. ऐसे नहीं है कि बच्चे बदतमीज होते हैं, वो अटेंशन चाह रहे होते हैं, कोई चीज गलत है इसलिए वो रिएक्ट कर रहे होते हैं. सो इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट, एंड फॉर ऑल द मदर्स. आई अंडरस्टैंड कि आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि यू वांट टू गिव मोर अटेंशन टू सौतेला बेटा ताकि आप बैलेंस करिए, आप एक्स्ट्रा वो करिए, बट को ना भूल जाए, which can create problems. The problem I have is with the drama is कि ये काफी एक साथ हो चुकी हैं, तो अब तक आपको इस चीज से आगे मूव कर जाना चाहिए था. पहले भी मार पिट रही थी, अब भी मार पिट रही है, इतना तशद्दुद. आई एम काइंड ऑफ लूजिंग इट. ऑल्दो मैंने सिर्फ एक या दो किस्से देखे हैं, मैं बोर हो गई हूँ. मुझे देखना बच्चा ग्रो अप होगा क्या होगा, क्योंकि आगे कहानी तो उन्हीं की चलेगी ना, उस बच्ची की और इस बच्चे की, जब वो ग्रो अप कर. तो आई रियली विश I don't know how to say it. Because I feel that the drama is going to lose views in that, because nobody wants to see this much that often. इतना में नहीं नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी देखने, वो भी एक बच्चे पे. आई रियली वांटेड टू से कि वो बच्चा आपने जवान दिखा दिया, और अब जो उसके इश्यूज हो रहे हैं हम उसको करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक वी ऑल वांट टू सी कि वो दोनों की केमिस्ट्री क्या चलेगी, उस बच्चे की कितनी पर्सनालिटी वाइज मसले हुए होंगे. उधर बच्ची का भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है कि वो कैसे सेटल नहीं हो पा रही है, उसके क्या इश्यूज हैं बचपन से ही. एंड वो बड़े मजे की है कि वो उसकी कहती है मैं अपने कजन को भाई नहीं बोलूंगी बिकॉज ये तो मुझसे बड़े हैं. सो द कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी रिटन इन लेयर्स, इवन दो छोटे बनाए. बट मुझे लगता है लंबा आपने ज्यादा कर दिया है, इसकी एपिसोड होना चाहिए था. अभी तक वी शुड हैव मूव टू द टाइम जब बच्चे जवान हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है. सो वैशी रिव्यू है, एंड देन वी सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. ओके, आई थॉट कि वो जवान हो चुके होंगे अब, बट वो एक्चुअली मेरे लिए बहुत पेनफुल था वो बच्चों की पिटाइयां और मारधाड़ देखना, बिकॉज वो बहुत
ग्राफिक डिटेल में दिखा रहे थे, एटलीस्ट जो मैंने नहीं, अभी भी वो पकड़ के, एंड आई एक्चुअली इफ आई गेट द चांस टू स्पीक टू दीस पीपल आई विल आस्क, बिकॉज वो पकड़ता है बाबर अली का कैरेक्टर, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बच्चे को मार रहा है यार, एंड आई एम लाइक यस या ओके, सो इट्स and Ravi, we talk about guns, we talk about other things, we talk about thappar. So this is again, I'm going to go back and say कि आपका एक viewing time होता है, family viewing time. आप इतना पेनफुल चीज, आप ग्राफिक, इट इज लाइक वायलेंस, इट इज वायलेंस एक्चुअली, आप नहीं दिखा सकते बिकॉज चिल्ड्रन, बिकॉज आपको पाकिस्तान का कल्चरल मेकअप पता है ना, फैमिलीज का, बच्चे भी वहीं घूम रहे होते हैं, बड़े भी वहीं बैठे हुए होते हैं, इधर तो जरूरी है दिखाना, इधर जरूरी है दिखाना, बिकॉज जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हम समझ नहीं सकते द एक्सटेंट ऑफ डैमेज दैट विल हैपन। फिर आप प्राइम टाइम पे मत दिखाएं, आप फिर इतना आप रात लंबा को खींचिए, आपको उसको हम्म, इतना लंबा खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब अगर yeah, अगली किस्त में भी यही रेपिटेशन होगी तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वी हैव yeah, गॉटन द जिस्ट, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट्स हैपनिंग, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अच्छा जी, नेक्स्ट फ्रॉड। fraud, yes, okay, मिलते मिलते बच गए माया एंड शर्जी, दैट वाज अ वेरी या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग yes, लगा, ओ yeah, देखा नहीं, बच गए। या बच गए, या ऑल्सो उनका जो प्लान है वो यही है कि वो उसको कहेगी कि तुम बताना ही नहीं कि तुम डिवोर्स हो, तो जब उनके सामने वो आएगा तो वो क्या कहेगी, दैट्स गोना बी द ट्विस्ट खैर आई अभी थिंक तो वो इन दिस। शादी पे ही नहीं या राजी हो रही, अभी आई तो एम वेरी ग्लैड नहीं राजी हो रही, आई एम लाइकिंग हर रेजिस्टेंस बिकॉज इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, इट्स रेजोनेटिंग विद अस बिकॉज शी इज रियली हैप्पी डूइंग हर जॉब। और सवाल मेरा यही आता है कि जब एक लड़की, ठीक है चाहे उसकी शादी की उम्र गुजर गई हो, राबिया सब कुछ हो गया, वो अपनी जॉब में खुश है और वो रिस्क नहीं लेना चाह रही है, वो मेंटली तैयार नहीं है, क्या घर वालों को इंसिस्ट करना चाहिए, या मे बी दे शुड से टू द मदर ऑफ द सन कि आप रुक जाएं, अभी हमारी बेटी तैयार नहीं है, अगर आप इतने इंटरेस्टेड हैं देन यू हैव टू वेट। नहीं, डेफिनेटली इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, शी इज नॉट हैप्पी इन हर जॉब। अगर उसके डायलॉग सुनो तो वो कहती है कि मेरे नसीब में खुशियां नहीं है, मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आप मेरे माँ बाप हो कि मेरा साथ तो दे सकते हैं। सो शी इज नॉट रियली हैप्पी, शी जस्ट बिलीव्स दैट शी इज, शी इज नॉट हैप्पी इन हर जॉब। I don't think so, because अगर वो ये होता तो वो कहती कि नहीं मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, मुझे मेरी जॉब, वो कहती है मेरे नसीब में खुशियां नहीं है, कुछ लोगों के नसीब में खुशियां नहीं होती, तो मैं खुश हूँ, मैंने अपने आप को राजी कर लिया है कि मुझे अकेले ही रहना है। दिस इज व्हाट शी सेज टू अस्मा अब्बास कैरेक्टर, जब वो आके बोलती हैं कि तुम एक चांस तो देके देखो। तो मुझे यहाँ इशू है कि अगर कोई शख्स वाकई अपने करियर को परसू करना चाहता है तो आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ आपकी थ्योरी डिफरेंट है। यहाँ आई फील माया नीड्स टाइम, शी शुड बी गिवन टाइम, अभी उसको आप मत बॉदर करें, उसके जख्म बहुत ज्यादा फ्रेश हैं, उसको थोड़ा रिकवर करने दें, अपनी जॉब में खुश होने दें, अचीवमेंट करने दें, फिर जाके आप उससे शादी की बात करें तो मे बी। ओके, आई थॉट शी इज हैप्पी विथ हर जॉब, क्योंकि इसकी अम्मी ने भी कहा कि तुम घर पे कैसे बैठ गई, तुम्हें तो फौरन जाना होता है जैसी, एंड जब उसको प्रमोशन भी मिली थी शी वाज वेरी हैप्पी, या She's happy and she's हाँ, having fun and enjoying it because this is what she या wanted to do. But हम्म, reason for saying no to the marriage is not because she is नो, completely, नॉट बिकॉज ऑफ द जॉब, या yeah, it's नो, because व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक जगह जब वो चल रही है तो माँ बाप को उसको अपनी बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, एंड वही जो आई थिंक वी आर रिपीटिंग इट नाउ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि या दे शुड वेट, अभी जल्दी नहीं करें चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता हो। और एक तो वो तो लड़का ही तैयार नहीं है, बदतमीजियां तो वो कर रहा है उसके साथ, जो भी लेकिन उसका बैगेज है। उन दोनों, उसको नहीं पता ना कि उसकी माँ किसके पास शादी के लिए लेके जा रही है, ही डजंट नो कि वो औरत है। बट वो इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा समहाउ। जिमन और माया का जो इंटरेक्शन था दैट वाज वेरी यस, एकदम से दे क्लिक्ड, और स्क्रीन पे भी दे क्लिक्ड, एंड आई लाइक्ड वाचिंग इट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द टाइम जब वो दोनों के सीन्स आगे आएंगे। बिल्कुल, बाकी वो जो तूबा और उसकी माँ का जो इंटरेक्शन था और वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो भी मुझे अच्छी लगी। What I हाँ, like in this drama is mostly everything is justified, mostly everything is backed by something. तो यहाँ पे भी उसने बिल्कुल, माँ को जिस तरीके से कन्विंस किया कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करें was very convincing even for me. 2 दफा ब्रेकअप हो चुका है, हाँ शी हाँ सेड बहुत हो गया है मेरा, आई कांट टेक दिस एनी मोर, एंड शी एक्चुअली कुडंट, एंड दैट आई हैव टू से इट वाज, यू आर राइट, वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड कॉन्वर्सेशन, बिकॉज शी कन्विंस मी आल्सो कि yeah. शी कांट टेक इट एनी मोर, कि अब नहीं, बस ठीक है, अब अम्मा कोई मीन में से निकालेंगी इस आदमी के अंदर, और ये बिल्कुल अच्छा है, सही है, बस चुप करके हाँ कर दें।
दो मेक सेंस या। और वो काफी और अरसे से मुझे मिल रही है ना, एक तरह से अगर हम हाँ उसके व्यू से देखें तो वो बहुत अरसे से मिल रही है, वो तो उसके घर भी चली गई है, वो सब या देखे तो उसको अगर मैं भी उसकी जगह होती तो आई वुड हैव थॉट कि नो, आई नो हिम सो वेल, why या does anybody need to investigate, right? Because it's आई not थिंक बिकॉज घर में से किसी और से नहीं मिले ना, रिलेटिव्स में से किसी से भी नहीं मिले, और ना उसके किसी दोस्त से मिले हैं राबिया। ये तो अजीब है ना कि एक लड़के को अब बिल्कुल अकेले से घर में रह रहा है, किसी को जानता ही नहीं है, घर का ऐसे तो नहीं, नहीं होना वो तो चाहिए। सारा उसने बड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी, वो सारी एक्सप्लेनेशन वो उसको दे चुका है। दोस्त वाली बात मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बट समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स, दे जस्ट वांट टू गेट टू नो ईच अदर। बट यस, दोस्त वाली बात पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा यू कुड हैव सेड कि आई मीन शी डजंट नो कि उसी की बात पे रिलाई कर रही कि ये लड़का कहाँ से आया है, इसका दफ्तर भी नहीं देखा उसने, या दफ्तर भी नहीं है, और कॉलीग्स क्या है, कुछ उसको कुछ नहीं, सिर्फ एक घर के अंदर वो लड़का उसको मिल समझिए, रहा है, अगर बाहर तुम से किसी से मिल मिल रही है। रही हो, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी से मिल रही हो, हम्म तो तुम चीजों हम्म को नेचुरल तरीके से होने दोगी ना, यू विल नॉट गो एंड से ओ, यू विल नॉट गो एंड इन्वेस्टिगेट, आई फील एज I अ feel if there is a single man living alone in the house, I would definitely नो have a few red नो नो, flags. So आई yeah, वुड, इफ ही इज वो- कन्विंस्ड मी कि yeah, उसके माँ बाप कहीं और रहते हैं, और ये अब तो बहुत से लोग अकेले रहते हैं, बहुत सी औरतें अकेली रहती हैं, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज है, बहुत सी लड़कियां अकेले अपार्टमेंट्स yeah. में रहती हैं, सो इट्स परफेक्ट। चलो ठीक है। I would, I mean, as a mother, I would definitely be concerned. Maybe as a girl, if I am madly in love and मैं फिसल चुकी हूँ अच्छी तरह से, as a young girl, I would say कि चलो ठीक है. As a mother, I would definitely be Exactly. concerned. So as a girl, I would understand what she's saying, but as a mother, I feel as parents, you should Hmm. never take it for granted and you must investigate. तो ये होना चाहिए definitely. Hmm. I think fraud पे बस यही है, interesting होता जा रहा है fraud, अब actually देखने Yes, में मजा आता yeah. है. Yeah. हाँ, we are looking forward actually. लेकिन मुझे प्रोमो बड़ा डेंजरस लगा राबिया। उसका प्रोमो में जिस तुमने देखा, मुझे लग रहा है तलाल के साथ कुछ हो रहा है, कोई डकैती हुई है या समथिंग वाली मैंने हुई है वो। हाँ, मुझे जितना लग रहा है, बट वेरी क्विक, लेट्स सी क्या होता है। So we have ओके, Hamnashi and Vabal. Which one do you want to do first? वी कैन डू बबाल। Okay, let's do Vabal. ओके, उन्होंने तो सीधा सीधा फराज साहब ने तो एक तो उनकी मुलाकातें ही रोड के ऊपर होती हैं, रास्ते में हर जगह। Yeah. उन्होंने कहा आप तो मुझे अच्छी लगती हैं, सीधा सीधा ही वाज आउट विथ इट। एंड ये परेशान है कि इनको क्या प्रॉब्लम है अनम को, तो वो तो चली जाती है। बट आगे बताओ अब क्या करना है उनका। वो तो अब्बा से तो मिल चुके हैं, अब्बा बड़े खुश हैं उनसे, लेकिन वो तो चली गई हैं अभी पुलिस के साथ। इज शगुफ्ता गोइंग टू सेव हर? जो प्रोमो मैंने देखा जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी, तो जो बाप का कैरेक्टर है वो खफा खफा सा आता है, फिर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है, सो आई एम अज्यूमिंग कि उनको उसकी मदद लेनी पड़ी, इसीलिए वो इतना नाराज हो जाता है, दैट कुड बी द ओनली रीजन। बबाल या किसमें मेरे दो चीजें हैं, मैं शगुफ्ता वाली साइड देखती हूँ तो वो मुझे इतनी वेल एग्जीक्यूटेड और इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि उसको देख के मजा आता है, हर चीज somehow falls in place। अब जिस तरीके से उसने उस लड़की के, उस औरत के जेवर लिए और उसको बताया कि तुमने सूट देना है, हर चीज वाज फॉलोइंग इन प्लेस एंड यू वर लाइक, यस। यार इसे कैसे फंसाया है। एंड आप कंप्लीटली शगुफ्ता की उसमें बैठे हुए इन ऑ देख रहे हैं कि यार ये क्या चीज है। फिर वो जितने मजे से कहती भी है कि क्या है उसके हलाल की के पैसों की, फिर पाली हुई बेटी मेरे हराम के पैसों से उसकी जमानत होगी, सो अमेजिंग जो वो सेक्शन है। देन वी कम टू अनम एंड इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट वो पूरा जो सीन था शाजिया बर्थडे का, यस फोन आ या। रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम यार, तुम्हारी दोस्तें कह रही हैं, पूरा इंटरेक्शन इज सो आर्टिफिशियल एंड इट्स जस्ट लाइक इट्स पेनफुल टू वॉच इट, आई एम सॉरी। फोन उसकी दोस्त का था तो वो उठा नहीं, दोस्त का नहीं था, अम्मा का था ना, तो वो उठाना नहीं चाह रही थी। तो वही अम्मा का बोल था, दो, किसका, नहीं अम्मा का नहीं, ही था ना। तुम बोल दो या कि भाई मेरा फोन है, मैं नहीं उठाना चाहती, कोई मुझे ऐसी तंग, वो जवाब भी नहीं देंगी, वो फोन को और हाँ अपनी दोस्त के कमेंट को अनम बिल्कुल इग्नोर कर देती है। इट्स सो या। स्ट्रेंज, इट Because I think डजंट। she has an, I'm trying to understand why she does it. I think she has an inferiority complex. उनके सामने वो अपने normal reactions दे ही नहीं सक रही होती है, because उसको पता है कि her whole life is a lie, तो वो हर चीज छुपा ही रही होती है। It is already dodgy what she's doing, because लोग समझ रहे हैं कि वो उसका घराना कुछ और ही है, सब कुछ है, तो इसलिए वो उनको इन्वॉल्व ही नहीं करनी चाहती कि उनके। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, इट डज लुक अजीब। इसमें इन्वॉल्व हाँ करने की क्या बात है, आप इतने कॉन्फिडेंस से किसी से मांगे हुए कपड़े पहन के आ रही हैं, उसकी तारीफ को एंजॉय यस कर रही हैं और हाँ कंप्लीटली आप हर चीज पे झूठ बोल के फ्लाई कर रही हैं, देन हाउ कैन हाँ यू नॉट जस्ट से टू देम हाँ मुझे ये फोन नहीं लेना, हाँ हाँ मैं लेती हूँ, मैं ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद समथिंग,
बट मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, कि ना वो फोन लेती है ना वो अपनी दोस्तों को बोलती है। अच्छा उसकी दोस्तें भी पीछे पड़ी हुई है, फोन आ रहा है, अरे भाई नहीं उठा रही तो नहीं उठा रही ना वो। आई एम सॉरी, द होल इंटरेक्शन इज सो आर्टिफिशियल। अच्छा हाँ। अब अगर उसके ड्राइवर ने उसको उतारा है तो उसके ड्राइवर को नहीं हम्म। पता वो कहाँ रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली या हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम ड्राइवर। पहले भी कह चुके हैं कि वो पूरा जो द लाई दैट शी इज लिविंग इज अ वेरी इम्परफेक्ट लाई, No, it's क्योंकि just so badly executed. हाँ, I'm sorry. बिकॉज आपको दोस्तों का आपस में एक दूसरे का घर हमेशा पता होता है। सबसे पहले तो आप सब साथ जा रहे होते हैं ना, तो फिर कहते हैं अच्छा किसका घर पहले आएगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ, तुम्हें ड्रॉप। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स नेचुरल कि पता होना चाहिए कहाँ है। तो ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना, दिस इज स्ट्रेंज। देन उसके बाद जो बाप के साथ इंटरेक्शन है मुझे वो अच्छा लगा। जो बाप की गिल्ट है ना, वो बेचारा उसे कहता अच्छा फिर अब फिर लोग बोलेंगे राबिया आप फिर पीछे पड़ेगी, बट मैं क्या करूं यार, मतलब 5,000 आजकल तो, मतलब अगर आप ब्रांड्स जाएं, नॉर्मल ब्रांड्स विच आर स्ट्रीट ब्रांड्स यू वुड कॉल देम इन डॉल में, तो 5,000 का तो एक शर्ट आ रही होती है। तो ये आई एम सॉरी, आई मुझे ना डाइजेस्ट करने में मसला होता है कि आप एक वो, आई कांट हेल्प इट, आई डोंट नो, राबिया पहले शूटिंग हुई होगी ना, अभी प्राइसेस और बढ़ गई हैं, आपको क्या पता पहले 5,000 का होगा। अच्छा सुनो, आई वांटेड टू कम टू द पुलिस वाला सीन और उनकी जो दोस्त की जो फ्रेंड आती है अंदर। आई जस्ट फाउंड इट वेरी अनफेयर कि आप अपनी बेटी को तो कुछ कहनी नहीं है, आप दूसरों की बेटियों को उठा के सबसे पहले तो आपकी बेटी झूठ बोल के गई है ना आपसे कि मैं यहाँ जा रही हूँ, चाहे उसने कवर अप किया है अनम ने या नहीं कवर अप किया है। द मेन थिंग इज शी इज नॉट पिकिंग अप हर फोन एंड शी हैज डिसअपीयर्ड। तो आप उस लड़के के घर जाएं, वहां जाके मालूम करें। डू यू थिंक इट वाज फेयर कि अनम को उठा के ले गई पुलिस? ओके नाउ आई डू नॉट नो कि क्या पुलिस अनम को इस सिलसिले में उठा के ले जा सकती है। ये अगेन मुझे पूरा सीन बहुत वीकली एग्जीक्यूटेड लगा और मुझे उसकी कोई लॉजिक ही नहीं यस। समझ आई। वो उसको धमकी दे रही है, उसकी दोस्त की माँ उसको धमकी दे रही है मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं अनम की जगह तो मैं कहती हूँ पुलिस को आप क्या बुलाएंगी, मैं पुलिस को बुलाती हूँ कि आपकी बेटी मुझे धोखा देके चली गई है। वो इतना मतलब इट रियली फ्रस्ट्रेटेड मी, इट रियली टेस्टेड माय पेशेंस कि हम ये क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं। हाउ कैन समबडी जिसकी अपनी बेटी भाग गई है वो किसी दूसरे को क्या कर सकती है। यस आई डू अंडरस्टैंड कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप थी, तो पुलिस बिल्कुल। वी वांट टू आस्क यू हाँ व्हाट हैपेंड, बट हाँ। somebody cannot threaten you and say कि ओ यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओ भाई वो कुछ भी कह के जा सकती है, आप अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपने यस। थोड़ा मैं हाँ, अपनी किसी के आई घर। मीन अनम कैन से कि भाई उसने मुझसे कहा था कि वो उस लड़के के साथ जा रही है, मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ गई है, मैंने झूठ बोला, गलत किया, बट दैट्स इट, आई डोंट नो वेयर शी इज। आई और डोंट इंटेरोगेशन घर के अंदर भी हो सकता है, और जेल फॉर दिस। या एग्जैक्टली अगर आपने थाने पे बुलाना ही था आपको उसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाप बोलता आप चलिए मैं पीछे लेकर आ रहा हूँ, एंड दे लेट द, और मुझे ये भी समझ नहीं, यस। आई एम सॉरी, आपने अकेली औरत को बेटी को जाने दिया, बाप नहीं गया कोई नहीं गई, ये किस किस्म की चीजें दिखा रहे हैं। और प्लीज मत दिखाइए बिकॉज यू नीड टू एजुकेट पीपल, डू नॉट लेट योर डॉटर्स गो अलोन विद पुलिस एनीवेयर। प्लीज यस। मोटरसाइकिल पे पीछे जाइए, हाँ रिक्शे पे पीछे बिल्कुल जाइए। It बिल्कुल। was, I'm sorry, it was weakly executed and it just did not make sense to me and my apologies अगर पुलिस वाकई किसी को इस बेसिस पे पकड़ सकती है ऑन द फर्स्ट, अगर बात की 2-3 के बाद पता चले एग्जैक्टली। कि हाँ कोई या गेम चल रही है लड़की उसके किडनैपिंग में इन्वॉल्व है तो मुझे समझ आएगी। पहले से मुझे समझ ही नहीं आई कि वो नॉर्मली तो राबिया वो कहते हैं 24 घंटे इंतजार करें, 24 घंटे से पहले तो वो लापता की नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगेन फ्रॉम व्हाट आई नो वो नहीं करते, वो कहते हैं आप रुक जाएं पहले। इतनी देर में वो लड़की को उठा के ले गए और उस लड़की की बदनामी हो रही है, उसकी नहीं हो रही जो घर से भाग गई है, हाँ उसकी हो रही है। So it didn't just tie in. It was very weakly executed, वेरी and this was a major part of the episode. So it shouldn't have happened like this. छोटी मोटी चीजें तो चलो हमने कर दी, like अना फोन नहीं उठा रही है या whatever is still okay, but this should not have happened. वैसे राबिया ने उसको भी नहीं जाने दिया था, लेकिन फिर नहीं भी मैं नहीं बिकॉज बिकॉज आई एम इट्स वेरी सिंपल। जब अभी वो पागल सी की कास्ट हमारे पास आई थी हिरा खान एंड साद कुरैशी, आई आस्क्ड देम कि भाई वो लड़की बिस्तर पे सो रही है, वो गुर्बत में आ गई है, वो मेकअप क्यों है उसकी शक्ल पे? मैंने हिरा से पूछी है सवाल क्यों। क्या कहा हिरा ने? उन्होंने एक्सप्लेनेशन, वो आप लोग सब जाके इंटरव्यू में देखिए कि उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, मैं नहीं बताऊंगी, जिन्होंने देखा वो जानते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन दी है। मुझे तो सिर्फ साद कुरैशी का गाना बहुत अच्छा लग रहा था जो टिकटॉक पे पोस्ट हुआ था, एंड आई वाज लाइकिंग इट, एंड आई
had an instant fan reaction to that, Shazia, and I wanted to see Shazia, more drama. focus. Shazia, Come focus. back to the drama cup. Focus हाँ. on, we are talking about something very serious. वो कर ले, फिर आप हंसी मजाक कीजिए. Okay. Sorry, go back. Yeah. I'm trying to say that if you want me to feel for Sarah's character in वो पागल सी, if you want me to feel and cry for her, उसको मेकअप के साथ मत सुलाइए. If you want me to feel for a character जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल बेड पे मेकअप के साथ मत रखिए. If you want me to feel for for Anam's character, then present her properly. Because otherwise I will not be able to connect and मैं बोलूंगी ये क्या हो रहा है. खत्म बात. Yeah, bilkul. On the other hand, I'm enjoying Maham's character, and I want to see more of her. I want to see more layers to Maham. I'm finding her a very flat character so far. There's nothing much happening. Maham is too good to be true, and Maham character becoming a bit boring. I wish that. And I think वो मीरा waste हो जाएगी अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से. Because she's very good. Yeah. मतलब आप इतना सा फर्क देखें, जो शगुफ्ता के साथ वो जो उसका असिस्टेंट है, वो कितने मजे का है. वो कितना मजे का है उसका कैरेक्टर. बिल्कुल. Yes. वो जो आप बोल रहा है उसका के उसको उसके बेटे को भी शगुफ्ता के बेटे को बोलता है कि आप इससे बोलेंगे मेरी बात सुना करे, मैं इसको सिखा कि इससे भी नहीं लिए जाते. So if you want to add layers to a character, if you want to present it properly, it can be done. The drama itself is showing us here, so I don't know what went wrong there. Maybe हम समझ नहीं पा रहे. चलें जी, खैर. No, I think the problem is that when you take on a star like Meerab and you feel कि बस आपने ले लिया है, तो sometimes you get overwhelmed by the fact that you have a star and you do not develop layers. I'm hoping that's not true, and I'm hoping आगे जाके there's more to her than what we are seeing right now. Okay, so we go on to मेरे हमनशी. Okay, मेरे हमनशी. मेरे हमनशी चले गए, दरक गई. Very, very sad. I was really surprised. I thought कि शायद खजस्ता कोशिश करेगी, उसको तो कोशिश में इतनी जल्दी इतना सडन उसका एग्जिट दिखाया, मुझे अफसोस हुआ. I felt bad. बहुत अफसोस हुआ. It was very sad. I also felt कि जो उन्होंने सबकी मॉर्निंग दिखाई थी ना उनकी, मोरी की भी and इसकी भी, खजिस्ता की भी and दाजी की भी and अमरोज की भी, it was बहुत बजा दिखाई थी, बहुत सही दिखाई थी, सही बैठी थी. There was pain there. I mean, we could really feel it. And especially I wanted to say Rabia Hiba's performance, जब वो जमीन पे जाके बैठ जाती हैं. You know, I think जब हम बहुत ज्यादा गिरगिराते हैं, तो somehow you end up sitting on the floor. You end up sitting on the floor and you end up speaking to Alamia. And with entire घर का जो एक माहौल था ना, वो बहुत ज्यादा connect किया मुझसे कि what they are going through, because we all felt really sad. I felt sad, but I thought 2 episodes पूरी रोने पे नहीं करनी थी. एक एपिसोड काफी होती है, हम मूव कर जाते हैं. So ये इस हफ्ते की दोनों एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा ड्रैग लगी, because I think बहुत अरसे से चल रहा है ना ड्रामा, and we are used to some fast paced. इसमें बहुत दिखा रहे थे, इसमें रोना धोना बहुत ज्यादा था, तो I'm sorry मैं थोड़ा बोर हो गई थी, और मेरा भी चाह था कि जल्दी जल्दी मूव करे. मैं देखूं भाई आगे क्या होगा, हादी को पता चलेगा या नहीं चलेगा, what's gonna happen. हादी भी आयमा की बातें सोच रहे हैं, आयमा हादी की बातें सोच रही है, वो भी बिल्कुल सॉरी वो भी काफी खिंचा हुआ था, उसकी भी वो बहुत लंबा था. मुझे इसका नहीं इतना लगा, because I was feeling and I felt इतना तो दरअसल ही needed. बट वो वाला बहुत ज्यादा कि वो सबसे अलग अलग घर में जाके बात, भाई एक ग्रुप में बात कर लेती ना सबसे, तो वो कट हो जाता फिर. पूरा जो उसका जो मेहरबानों की कैरेक्टर की का कबर, दरजे की कबर पे भी सीन था, वो भी मुझे नहीं कुछ समझ आई. जब जाके उसने मोरे को बता दिया कि मैंने क्या किया है, that was enough. We didn't need to see all of it. उस कैरेक्टर के साथ हमें कुछ नहीं फील करना है. For us, she is a negative character. We want. वो जो जाके पत्थर के पीछे जाके बैठ गई थी, okay, I understood she is losing her mind, but उसको वो थोड़ा सा छोटा कर सकते थे, because actually मैं उसको फॉरवर्ड कर रही थी, उसमें भी वो चला जा रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था. And we wanted to see कि अब हादी को कब पता चलेगा कि दरअसल is no more. I wanted to see that in this episode. Exactly, and I wanted to see कि खजस्ता अब क्या करेगी, क्या बहराम अब उसको प्रपोज करेगा, what's gonna happen. और जो चीज मुझे अच्छी लगी. Oh, you saw the promo, right? I didn't see the promo. I'm just assuming. Oh my goodness! Shall I tell you what the promo is showing? Tell me, it's okay. We'll see what happens. I was going to text you and I didn't then. So,
बट व्हाट आई वांट टू से इज कि आई लाइक द फैक्ट कि वो जो खजस्ता की का रिग्रेट दिखाया ना, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि उसको हर जगह जगह उसको याद आ रहा है कि उसने दरकजई के साथ क्या किया. सो मे बी नाउ व्हाट शी इज गोना डू इन द नेक्स्ट एपिसोड्स विल बी अ रिएक्शन ऑफ दैट, यू नो. Yeah, yes. गिल्ट And प्ले. वो regret, वो regret बहुत अच्छा, वो यही सोच रही थी कि मेरी बातों से, मेरी बद्दुआ से, मैंने जो उसको बातें कही है उससे ही has gone. And now she has understood. And even I liked her reaction जब उसको पता चला कि सनोबर ने उसको किया. She नहीं was नहीं, बट इवन totally देन वो भी वर्स था उसके लिए कि वो तो मैं मरने वाली थी, मेरी जगह वो मर गया, तो of खजस्ता course. वही ट्रिपल तो, लेवल ऑफ yeah. गिल्ट. वो वही क्या तो मैं कह रही हूँ reaction, बहराम yeah. उसको प्रपोज करने वाला है अगले उसमें, बहराम से तो शादी हो मुझसे कह रही हूँ नहीं बताऊं, बता दो बताऊं? हाँ हाँ. भाई दाजी जो है वो अमरोज से बात कर रहे होते हैं, एंड जो लास्ट ड्रॉप सीन जो होता है वो ये होता है कि अमरोज एंड खजिस्ता आर गेटिंग मैरिड and Shanse comes and looks at them. Yes, that's what I saw. Now, if I'm wrong, because promo में बेवकूफ भी बना सकते हैं, but लग ये रहा था. And Shanse is watching them. Shanse को दादाजी ने कहा होगा कि तुम शादी इससे करो क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया, इससे तुम शादी होनी थी. That will make मतलब मेरे 2 महीने ड्रामे के वेस्ट चले जाएंगे if that happens, because okay. Yeah, no, but I don't think they'll do it. I think अभी कुछ होगा which will stop where they're about to get married. Yeah. So, दाजी की thinking तो वो है ना, दाजी की thinking तो चलो is that according to the character that is true, but now the story should be different. Okay, काला डोरिया. जी आप स्टार्ट करें. Okay, I'm not happy with Kala Doria. You can bring on all the bashing that you want. I was happy with two things which we will talk about, two issues that were that we discussed. But what I was not happy about was मैंने अच्छा आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने सोनू चंदा नहीं देखा है, तो मुझे वो वेन्यू एक्चुअली नहीं पता चला. मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो हम तुम या वो सोनू चंदा से उसमें रिजेम्बलेंसेस आ रही हैं, बिकॉज लाइक वी सेड इन द रिव्यू राबिया कि अगर पीपल एंजॉय दोस्त तो क्या मैं कल अगर मैं कोई ड्रामा देखूंगी जिसमें मुझे इस जलेबी की आ रही होंगी, मुझे मजा आएगा. इफ इट्स अ वेल प्रोड्यूस्ड वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा आई डोंट माइंड. दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ सिटकॉम्स डू. मुझे प्रॉब्लम ये थी नंबर 2 कि आप अभी तक लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कॉलेज गोइंग है, एंड दे आर नॉट, यू आर नॉट गिविंग द राइट actors to play people who are going to college. You need to stop that. मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कैरेक्टराइजेशन के लिए कि वो सर के ऊपर वो बो लगा लिए तो वो छोटी बच्ची बन गई है, जो हमने पहले भी कहा था फॉर अदर ड्रामास इन विच द सेम थिंग वाज हैपनिंग कि वी नीड टू ब्रेक एंड वी आर नॉट गिविंग अ चांस टू यंगर एक्टर्स और वी आर नॉट चेंजिंग अ स्क्रिप्ट फॉर ओल्डर एक्टर्स. जिस तरह हदीका डज इट, अगेन यू टेल मी नॉट टू कंपेयर ड्रामास, बट फिर आप वो कैरेक्टर प्ले करें which is appropriate for you. Do not play a character. At the same time, I want to say that I love Usman Khalid, but he is one person who can do comedy, right? It was very enjoyable to watch him on screen, but a lot of things in that formula needed to change for me. And I'll come to the positives once you give your feedback. अच्छा, फॉर मी जो तुम बातें कह रही हो बिल्कुल सही है 100%, बट आई डू फील के ये ड्रामा जो है मे बी इट इज फॉर पीपल हु वांट टू सी साइमा अकरम चौधरी का स्क्रिप्ट एंड साइमा अकरम चौधरी के स्टाइल के ड्रामे. सो नाउ इज साइमा अकरम चौधरी ओके विद दैट कि उनका एक खास स्टाइल और वो बन जाए? दैट्स हर डिसीजन. इज द प्रोडक्शन हाउस ओके विद गोइंग अहेड विद दिस काइंड ऑफ कि ये फॉर्मूला है, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये उनका डिसीजन है? Are we okay to watch it as that? I'm not 100% sure. There is an audience who want to see it. Maybe देख रही हूँ and it did bring a smile to my face. But I think I want to see freshness. I want to see different things. I want to see the ingredients change, because I think everybody who's involved has immense talent and they can do better than this. So why do we have to keep repeating the same formulas? के एक बड़ा सीनियर कैरेक्टर फनी होगा, एक नंद होगी जिसकी शादी नहीं हुई होगी या शादी के इश्यूज होंगे, या फिर 2 बच्चे होंगे और फिर हीरो हीरोइन के उनके वो किसी के बहन भाई होंगे छोटे. एंड आई थिंक वी नीड टू मूव बियॉन्ड दैट, बिकॉज वी कैन डू दैट नाउ. Everything would have been acceptable if number 1 production quality had been better, color grading, edit, उसकी पूरा फील ऐसी आ रही थी जैसे पता नहीं कितना पुराना सा ड्रामा है. इट रियली इम्पैक्टेड माय व्यूइंग एक्सपीरियंस. जहां मैं हब्स जैसी चीजें देख रही हूँ, जहां मैं
मेरे हमसफर एक कमरे में शूट किया हुआ है, फिर भी इतना खूबसूरत शूट किया हुआ है, मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ, तो फिर जब आप मुझे ऐसी चीज देते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या देख रही हूँ. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी दैट टू बी ओके विद इट एज अ व्यूअर. सो इट रियली इम्पैक्टेड. देन शाजिया, इट्स जस्ट नॉट दैट द फॉर्मूला, द कैरेक्टर्स. आपके पास नादिया अफगान है, आपके पास ज़ैनब कयूम, you have Zainab Kayoub, you have Nadia Afghan, such brilliant, talented females actors, and look how you have used them. I'm sorry, it's sad. And then आपने उन्हीं कैरेक्टर्स को, अभी हमने फरहान अली आगा को, हमने और दूसरे कैरेक्टर्स को मोर और लेस इसी तरह की कैरेक्टर्स में ईद से पहले देखा है. अब आप वही चीज दोबारा दिखा रहे हैं. It's difficult for us to accept it. For me, it really impacted my experience. So I just wish या तो आप पूरी कास्ट नहीं ले लेते, फिर भी एक्सेप्टेबल होता. पूरी कास्ट को नहीं ले आते, नहीं रिपीट करें आप, ताकि आपका ड्रामा खुद बेहतर व्यूअरशिप ला सके. लेकिन डिस्पाइट सेइंग ऑल ऑफ दिस, इट डिड ब्रिंग अ स्माइल टू माय फेस. आई वाज स्माइलिंग, बट कुछ चीजें मुझे इरिटेट भी कर रही थी, जैसे काला फोन. कौन यूज करता है इस तरह का फोन? क्या मॉडर्न फोन ही रख लेते हैं? नहीं यूज करता. सो इस तरह की तो जब चीजें, फोन wasn't bothering because I think they were trying to show कि वो अब दादा कर रहे हैं या नाना कर रहे हैं, so that was what नहीं नहीं इस मुझे. तरह एंड कॉमेडी भी थोड़ी सी मुझे ज्यादा स्लैपस्टिक लग रही थी, थोड़ी बहुत इतनी ज्यादा. इंटेलिजेंट नहीं लग रही थी जो हो सकती है. एंड व्हाट यू वर सेइंग, एवरीथिंग दैट यू सेइंग राबिया, इज व्हेन makers want to play it safe, and they want to play it too safe because they are repeating a formula that has worked before, and they're hoping कि वो एक दो चीजों को चेंज करेंगे और वो फिर चल, और शायद वो चल जाए शायद. बिकॉज मैंने अभी ट्विटर पे भी हमें एक दो लोग कह रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है इससे, इट्स परफेक्टली ओके. So I'm just telling you what I feel as a viewer, because we have seen some very good comedy come out of the same people who made this drama, and we like that to happen. So बहुत high expectations थे Ish उनके साथ. Jalebi and Hum Tum were really great shows after Yes. they were great shows. Hum Tum was brilliant. I thought it उसका लेवल ही डिफरेंट था. तो उसके बाद काला डोरिया पे थोड़ा मुझे इश्यूज हो रहे हैं. फिर दूसरी बात ये है कि सुनो चंदा इज अ वेरी आइकॉनिक ड्रामा. इट्स एन आइकॉनिक Yeah. ड्रामा. उसकी लोकेशन हमें रटी हुई है. मुझे पता है कि अरसल और जिया के सीढ़ियों पे खड़े होके क्या सीन्स होते थे, किस में मतलब ये भी देखी थी, और इस कमरे से ये निकले थे तो अरसल और जिया यहाँ होते थे और दादी यहाँ होती थी, और ये तो it was slightly not okay to see the same thing happening there. लेकिन at the same time I want to appreciate कि the two topics जो ड्रामा उठा रहा है, and इसलिए ज्यादा अफसोस हो रहा है कि बड़े मजे के टॉपिक. देवर भाभी की दोस्ती जो दिखाई है वो इतनी अच्छी है, इतना मजा आ रहा था कि किस तरह वो एटीएम कार्ड निकालती है, वो देती है. एंड दिस इज ऑल वी वांट टू सी, बिकॉज हमेशा उसको नेगेटिव तरीके से देखते हैं या गलत उसमें डालते हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव दिखाया था. एंड I was just feeling that it might not reach its true impact because of these things. फिर माँ बाप जो कभी कभी औलाद के पीछे मजबूर हो जाते हैं, वो अपनी अपनी नहीं कर सकते जो उन्हें करना है, वो बड़ा अच्छा दिखाया. एक डिफरेंट फैक्टर दिखाया कि उनकी कभी बात भी नहीं मानी जाती है, कभी वो उनको अलहदा भी होना पड़ता है. तो ये दो जो पॉइंट्स थे ये मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे इंटरेस्टिंग लगे, एंड आई वांटेड टू वॉच इट. लेकिन बाकी जो चीजें थी वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी. अगेन अब जो उस्मान खालिद भट्ट का कैरेक्टर है, जब अच्छा, 1 minute, I just want to go back to the point, then we'll do Usman Khalid Butt का character. वो जो the second issue which is the aged माँ बाप का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. That entire issue that Salma Akram Chaudhary is bringing up, because when parents become old, लेकिन आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं ना, वो आपस में जब लड़ना शुरू हो जाते हैं, it is very painful for the parents to watch. और वो लोग parents उस स्टेज पे पहुंच गए होते हैं कि उनकी कोई बात सुनता भी नहीं है. So they are not at that stage they can tell their children कि ये सब बंद करो, खत्म करो और दोस्ती करो आपस में, and maturely handle करो situation को. They are at that stage where they are just helpless onlookers. They can't do anything, and in their old age, and this is ये कहानी घर घर की है. This happens everywhere, and I hope they can bring it forward to a point, and they will. But like you are saying, कि issues फंस ना जाए with all the other weaknesses that we pointed out. Sorry, go ahead to Usman Khalid. मैं कह रही थी कि वो बाप जो है वो उठा के इतने बड़े बेटे का गिटार उठा के नीचे फेंक देता है. Yes. वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू डाइजेस्ट. आई मीन आई थिंक अब ऐसा इतना एक्सट्रीम पे होता है. बट चले ठीक है, वी आर वेटिंग, विल सी हाउ इट गोस. आगे क्या होता है ड्रामे में, विल सी. Yeah, I wanted you to talk about, तुमने जो अपनी रिव्यू में कहा था ना कि there were some good performances, लेकिन वो खो ना जाए with all this happening. जैसे हमें भाभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था,
There were a couple of others you want to अदला point out? खान है जो भाभी का कैरेक्टर Yeah. कर रही है, और जो नंद Hmm. बिट्टो का कैरेक्टर कर रही है, मुझे उनका नाम इस Hmm. वक्त नहीं आ रहा, शी इज अ कॉमेडियन, आई हैव सीन दैट, बोथ ऑफ Yes. देम डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छा करी है। दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनके कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा है। Yeah. So बस we are hoping that it gets better and ये चीजें sort out हो जाएं in the next few episodes. बख्तावर। Okay. Oh, Bakhtavar. So we're going to come to the last scene later, although the last scene was so cute, it was really hilarious. From the beginning, I have to say that Yumna has performed so well, Rabia. वो जो scene था जब वो आती और देखती है मोहल्ले वाले और सब जमा हैं, again the same thing, Bakhtu and Bakhtawar, and the way I actually did you feel that too? I actually wanted Bakhtu to be there and not Bakhtawar, क्योंकि Bakhtu ने सबको सुना दी और खाली कर दिया. Again, I want Bakhtu to be there. जब नजर साहब ने जाके दरवाजा खटखटाया कि मुझे तुमसे बात करनी है, Bakhtu ने कहा मैं अभी थका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ. I didn't want Bakhtawar to be there. So we as a society also are already deciding कि औरतों की एक हद होती है, उससे आगे वो नहीं जा सकते. And आदमी ये सब कर सकते हैं. And that's what this drama is making us think about. Okay, for me it was not that, I didn't think it like that, but तुम्हारा point बहुत interesting है। ये हम नहीं सके, मेरे जहन में ये था कि तुम इस वक्त बख्तू हो तो बख्तू की तरह एक्ट करो, तुम इस वक्त बख्तावर नहीं हो, so you don't need to be scared। तुमने जो एक धाक बिठाई थी तुम उसी तरह जाओ, नॉट दैट कि बख्तावर बख्तावर भी आगे से ही करती, बट आई वाज लाइक इस वक्त तुम डरो नहीं, परेशान नहीं हो। एंड आई रियली लाइक द ट्रांजिशन दैट जुमना जैदीज कैरेक्टर एज बख्तू शी डज, कि जब वो मोहल्ले वाले सारे होते हैं तो दिखाया कि थोड़ी देर के लिए बख्तू परेशान होता है, देन ही गेट्स कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, ही सेड मैं तो दिलावर का बंदा हूं, मैं तुम्हें अभी अंदर करा दूंगा और मेरे घर। I really like the way they're handling it, so in a very subtle and very realistic way. It is not कि वो एकदम से बहादुर हो गई, एकदम से हो गई, उसके challenges आते हैं, वो गिरती है, वो सोचती है, उसको याद आता है कि सदके के पैसे दे रही है, वो sad होती है, then she stands up again and she says no, I will fight। वो अपनी दोस्त से बात करती है। So I find it so interesting कि उन्होंने बख्तू के कैरेक्टर या बख्तावर के कैरेक्टर को बड़ा उसकी कनेक्टिविटी हमारे साथ मेंटेन रखी हुई है, हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है, ये हम जैसे के भी ऊपर नीचे टाइम्स आते हैं। यस, और वीक मोमेंट्स आते हैं और वीक मोमेंट से कैसे अपने आप को शी पुल्स हरसेल्फ बैक टुगेदर कि नो आई हैव टू गो अहेड, आई हैव टू डू दिस। एंड यू आर सो राइट कि शुरू में वो डरी भी होती है, लेकिन एकदम से शी गोज बैक इनटू हर, जिसको कहते हैं कैरेक्टर में चली जाती है, बख्तू के कैरेक्टर में चली जाती है, वो कहती है कि नो दिस इज व्हाट आई एम एंड आई कैन डू व्हाट आई वांट। इट आल्सो शोज द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड कि when you tell yourself you can do it because this is what I am, and she does it both time। but कब तक कर सकेगी, वो एक है ना डायलॉग, किसकी अम्मा कब तक खैर, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। I don't know if it fits here, but yeah। दोनों से लग रहा है कि या तो नजर साहब या शीदे, दोनों में से किसी एक को पता चल गई है उसकी सच्चाई। बट ज्यादा मैं एपिसोड पे मेरे पास बोलने के लिए, बिकॉज इट वाज वेरी गुड एपिसोड, इट वाज इंटरेस्टिंग, बट एज सच इसके अलावा कुछ नहीं है। आई लाइक द फैक्ट कि एक तरफ बख्तावर की स्ट्रगल है कि वो लड़की कैसे, बट दूसरी तरफ उसका दिल आ गया एक बंदे पे जो उसको मिल नहीं सकता। आई जस्ट फाइंड दिस होल ट्विस्ट सो इंटरेस्टिंग कि तरीके से वो she can't show any emotions because वो इस वक्त बख्तू है, और जब वो उसको देती है कि ये कपड़े लेके जाओ, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था क्या होगा, बट आई वाज लाइक will they really show it, how will they क्या होगा। और जब दरवाजा खुलता है and दिलावर comes out जो शावर लेके, I'm like oh not bad, and I just smiled and वो भागती है, so it was interesting। Did you notice again, this is for Yumna Zaidi, that जब वो बख्तू जब भागता है ना, वो बख्तावर की तरह भागती है, because then he runs like a girl, because एकदम से she forgets she's in character, she's just petrified। So when you see her running, I see Bakhtawar over there when she's running, so that was very cute। मुझे ये लगा, so I found that really cute, and I also liked it कि जब उसके अम्मा आते हैं दिलावर की और कहते हैं कि तुम बख्तू को फारिग करो, and वो कहते हैं कि आप उसकी हुरिया की बात सुन रही है, कल वो मुझसे कहेगा ये बड़ा अच्छा जवाब है for all the young men कि आप दोनों को फारिग करो, तो फिर क्या, तो दोनों चुप, तो फिर क्या करेंगे आप लोग। So that was a good, दिलावर is smart। I hope he keeps using his brain। क्या मसला है, what does she has against बख्तावर, बख्तू, I don't know।
बट बहुत उसको चिढ़े Yeah. है उसमें, तो वो कुछ करने भी वाली है। आई कांट वेट टू फाइंड आउट जब दिलावर को बख्तू की असलियत पता चलेगी। मैं तो उस टाइम का इंतजार कर रही हूँ कि वो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। मुझे लग रहा है उसको तो अभी दूर दूर तक उसको नहीं है कुछ, दूर और दूर तक ही हैज why would नो क्लू। या would anybody do हाँ, that? वही तो कह रही हूँ, तो जब पता चलेगा इट्स गोना बी अ शॉकर। Yeah, तो yeah. एक And एक now that you raised our expectations so much, we really want it to be a shocker. या हाँ, go एक on. छोटी सी Yeah. ऑब्जर्वेशन है। आई बीन अप्रिशिएटिंग कैरेक्टर एंड वी सेड वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स कि उसकी मूछें नहीं है या वो मर्दाना नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट, वी विल टेक इट। बट इस एपिसोड में मुझे हल्का सा मेकअप थोड़ा सा शायद ब्लशिया नजर आया, तो आई विश, या कलर ग्रेडिंग में हुआ मुझे नहीं पता, बट आई विश कि नहीं होता, बिल्कुल प्लेन रखते जब वो हॉस्पिटल में बैठी होती है, हॉस्पिटल के सीन में। एंड उसके ऑपोजिट जो उसकी माँ है, उन्होंने शायद बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया, बिकॉज वो वाकई थकी हुई और वो वाकई मरीज लग रही थी। तो आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट। बट आई विश कि वक्त के कैरेक्टर पे कोई मेकअप नहीं यूज होता, या ऐसा होता कि हल्का सा उसको रगेड बनाने की कोशिश करते, या वो भी छोड़ देते, बस नहीं करते कुछ भी, उसको प्लेन आने देते, तो फिर भी वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता। बिकॉज अब तक मुझे आदत थी, आई 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 लाइक्ड इट कि बख्तू का कैरेक्टर प्लेन सिंपल है, इवन दो कोई उसमें बहुत ज्यादा आपने कुछ मूछ दाढ़ी रखने की कोशिश नहीं की, बट आई वाज ओके। Yeah. Huh. I think that you are right. It's just कि now I'm just enjoying Yumna's performance so much कि मैं note नहीं कर रही हूँ because she's managed to overcome a lot of that, but it is something to watch out for. Okay जी. Are we मेरे on to the last one? मेरे हमसफर। मेरे हमसफर जी। बाय द वे, ये इसकी सेकंड लास्ट किस नहीं थी? अभी लास्ट एपिसोड नहीं है, अभी 2-3 है और क्या? दो तो होंगी। ओके जी। बट मरियम। मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना मजा आ रहा देखने का, हाँ, कि भूल गई कि ये एपिसोड खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट जोकिंग, एपिसोड खत्म नहीं हो हम्म, रही, क्या है, क्यों खत्म हो गई। आई वाज सो इरिटेटेड बिकॉज आई वाज सो, इतनी मैं मगन थी एपिसोड देखने में, और मुझे हाँ, इतनी चीजें हो रही थी। एंड हम्म, इरा खान डिड एन अमेजिंग जॉब एज रूमी। वो इतना मजा आ रहा था उसके कैरेक्टर की पूरी जर्नी देखते हुए। एंड हमजा आ गया, हाला का वो सब कुछ, तो आपको मैंने कहा यार ये क्यों खत्म हो गई, आई वांट टू सी मोर, आई वांट टू सी कि क्या होगा। yeah, I was, you're totally right कि हिरा के लिए, you actually रूमी के लिए you felt, जबकि उसने इतनी हरकतें करी हैं पहले and she couldn't care less what is going on. उसने हाला को फंसाया है with the van driver, समीन को फंसाया है, but then Rabia, because her character is justified, we have seen कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, उसका भाई और उसका, तो हमें एक्चुअली, मुझे हमजा पर ही गुस्सा आ रहा था जब हमजा ने कहा कि मैं कहाँ था, भाई तुम नहीं थे ना, तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारी बहन के साथ क्या हो रहा होता है, अम्मा को तो बताया उसने। तो आई वाज लाइक बिल्कुल सही हुआ शाहजहां की, बिकॉज शी सेड मैंने इनको बताया था, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने नहीं। तो actually, if you think of it, Rumi did not do anything wrong in the beginning when she tried to get married to this guy. उसने घर आके बताया सबको, और वो रिश्ता भी लेने को आ रहा था। So because of that, I think we did feel for her, and because of the performance for Hira Khan, कि हमें बुरा, जब वो रोड पे बैठ गई and she really wanted to walk into the way of that truck, you felt for her at that time. जी। आई रियली लाइक कि उन्होंने दिखाया कि हाला जो है वो हमेशा की अच्छी है, उसने रूमी को पकड़ा और वो लेकर गई। अच्छा, मरियम पे आप बात करना चाह रही हैं? आई थिंक मैं करना चाहिए, हाँ, जो मरियम जो मरियम के सेंटिमेंट्स है वो हम सबके सेंटिमेंट्स है। वी ऑल वांटेड टू सी शाहजहां फेस एंड टेल हर, ये देखा तुम्हें मजा आया, अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, अब पता चला। तुम सबको बोलती थी देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, एंड वो जो बातें बोल रही थी, और वो हमजा को भी जो Mariam reaction two pronged tha. There were some people who did not like Mariam speaking out so much. There were some people who were saying कि Mariam क्यों इतना बोल रही है, हमजा हाला को अकेला क्यों नहीं छोड़ रही, and they need to sort out things. वो बीच में आ रही है और वो कबाब में हड्डी बन रही है, और वो क्यों हमजा को इतना, who is she to say anything? And there were some people like you and a little bit of me also who were saying कि भाई this is what they deserve, because she was showing Hamza the mirror. She was saying तुमने ये किया, तुम्हें बीवी और बहन में अब तुम्हें फर्क नहीं समझ आता, तुम जाके अब अपनी माँ को समझाओगे, जब तुम्हारी बीवी के साथ ये हुआ था तब तुम्हें कोई, एंड दैट पार्ट ऑफ हर्स आई थिंक वाज, जिसमें वो कह रही थी कि मैं भी जाके देखना चाहती हूँ कि क्या होता है शाहजहां के साथ, ताई के साथ क्या होता है। इट वाज a very unfiltered part, or maybe a part of a lot of people जो वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन actually that's what they feel कि अच्छा हम देखना चाहते हैं होगा क्या इनके साथ, हाउ इज शी गोइंग टू नहीं, फील। बट अगर कोई कैरेक्टर इतना नेगेटिव हो, इतना मीन, जैसे शाहजहां का कैरेक्टर था, तो आई थिंक वी ऑल वुड वांट टू सी कि भाई तुम्हें अब पता चला, जब मकाफाते अमल होता है, जब कारमा प्लेज अ रोल,
अब तुम्हें पता चला, तुम तो फिर भी बचत हो गई कि तुम्हारी बेटी को जिस बंदे ने निकाह किया है वकास, उसका फोन आ गया, उसके माँ बाप आ रहे हैं फोन आ रिश्ते, गया। तो तुम्हारी तो क्यों बचत होगी। इमेजिन तुम्हारी बच्ची को 8 साल लगते वो सब करने में, तो क्या होता, किस तरह वो बैठी रहती 8 साल तक, क्या होता। तो वो तो फिर भी बचत हो गई। सो आई थॉट मरियम्स डायलॉग्स वर नीडेड टू काइंड ऑफ represent our feelings also, and also to give voice to our feelings, and also to show a mirror to Hamza कि देखो तुम्हारी माँ ने ये सब तुम्हारी बीवी के साथ किया था, तुम्हें तब फील नहीं हुआ, अब तुम्हारी बहन जब रोल रही है, तुम्हारी बहन पे इल्जाम लगता है, क्योंकि तुम्हारी बीवी पे भी इल्जाम लगा ना, तो यू वर लाइक मेरी माँ को कुछ मत बोलो, मेरी माँ को बीच में मत लाओ, तुम्हारी बहन पे लग रहा है, अब क्या करोगे। somebody needs to show these to Hamza because Hamza has been acting really, I don't know what to say, फिर लोग नाराज हो जाते हैं, but नहीं, मुझे तो एक्चुअली हमजा जब गया था और जब वो उसको भी डांट रहा था रूमी को, तो आई वाज होपिंग कि वो कॉन्वर्सेशन अलग से करता रूमी से। एक्चुअली डिडंट वांट हर पेरेंट्स ओवर देयर जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहा था नहीं, कि I मुझे think बताओ, बिकॉज parents needed to be there to listen to her. They आई I फेल्ट कि जहां वो रूमी के ऊपर गुस्सा कर रहा था, उसको सोचना चाहिए था कि रूमी ने ये सब क्यों किया। गलत तो किया उसने, बिल्कुल गलत किया, बट आई फेल्ट कि वो गुस्सा अपने आप के ऊपर गुस्सा वो उस पे निकाल रहा था, बिकॉज एक्चुअली ही वाज एंग्री विथ हिमसेल्फ कि मैंने ऐसे कैसे होने दिया और ये मेरी बहन मेरे पास क्यों नहीं आई। देयर हैज टू बी समथिंग वेरी रॉन्ग विथ कम्युनिकेशन इफ योर यंगर सिस्टर कैन नॉट कम टू एनीवन इन द हाउस and tell you about it. So that's what I felt. And मुझे हमजा पे गुस्सा आ रहा था because हमजा अपनी दुनिया में फंसा हुआ था. And as far as शाहजहां is concerned, I felt कि शाहजहां का मकफाते अमन होता, लेकिन रूमी के थ्रू क्यों, मतलब another person should suffer, although रूमी ने भी कोई अच्छा तो नहीं किया था पहले, she also was at fault. But do you think, my question is, हम जो सब कह रही थी कि शाहजहां को कब होगा, do you think that this is punishment enough for शाहजहां? नहीं, अभी कहाँ है, अभी अगली किसका प्रोमो नहीं देखा, वो तो उनको वकास के माँ बाप को धुतकार रही है, रिंग उनके मुंह पे फेंकती है, आप जाएं यहाँ से, वो तो उसका तो शाहजहां तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कोई लॉजिक नहीं समझा सकती, कोई लॉजिक नहीं समझा सकती, जब उसने एक चीज डिसाइड की है वो तो सिंगल हो गए। माइंडेड, चाहे वो उसकी, अब तो पता चल गया कि उसकी बेटी भी हो, तो वो अपनी ईगो, अपनी उसको नहीं, हट धर्मी को नहीं हट सकती। एंड मे बी दिस इज द डीप रूटेड इशू दैट एग्जिस्ट इन हर, कि उसकी सास ने कभी उसकी चलने नहीं दी, तो वो उसके अंदर ये कि कहीं मेरी चल जाए, जो हमजा पे भी नहीं चली, अब उसकी बेटी रूमी पे भी नहीं चल पा रही है। सो बट शाहजहां तो इज अ लॉस्ट केस, शी इज जस्ट लॉस्ट, जिस तरीके से वो उसको, इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, एंड लाइक जब हमजा बात कर रहा होता है वकास से और वो पीछे से बोलिए, तो दिल चाह रहा होता है हमजा से बोले उसको, इसके मुंह पे टेप लगा दो, चुप कराओ इसको, ये चुप क्यों नहीं करती है, यू आर ट्राइंग टू सेव द बिल्कुल बिल्कुल, या सिचुएशन, या and I But felt every time Farhan Saeed and Sabah Hamid have done this in any episode with Mere Humsafar, they've done a fabulous job, yeah, Rabia. कि वो वहां से खींच रही थी, वहां से कर रहे थे, they are so comfortable with each other and they are such good performers, both of them, कि वो इतना नाच, मुझे लग रहा होता है एक टेक में करते हैं. I don't even think they do it again. वो बड़ा नाचते, know कि they have this space that they can work with within they are in with each sync other. with each other, They are in sync but I completely. felt the parents needed to be there to listen and see कि रूमी के साथ क्या हो रहा है, और रूमी क्योंकि को नहीं देखते तो बाप को भी समझ नहीं आती, और माँ को तो खैर समझ आती। या I'm बाप को so तो glad, बिल्कुल नहीं आ रही थी। I'm glad कि उन्होंने दिखाया कि हमजा का कैरेक्टर ने पहली बार हाला से पूछा मैं क्या करूं, आई रियली लाइक्ड इट, उस परेशान हाला गाइडेड हिम। सेकंड, उसने गुस्से को ऐसा नहीं किया कि वो रूमी पे गलत वो करता, गाइडिंग लाइट फॉर अ लॉट ऑफ ब्रदर्स। थर्ड, आई रियली लाइक जो चचा का रिएक्शन था टुवर्ड्स रईस, कि वो कहता है ये टाइम है जब फैमिली को साथ होना चाहिए। आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने एक पॉजिटिव चीज दिखाई, एंड वो आके उसको सपोर्ट करता है और उसे बोलता है चलें। तो पूरा एपिसोड जो था ना, इट लेफ्ट अ वेरी गुड फीलिंग इन you were happy to watch it. So but जो मैंने अगली किसका प्रोमो देखा है, प्लीज यार हमजा हाला के किस्से को इतना मत खींचे, नाउ मेरी भी बस होने वाली है। I know. It's just going on and on and on. बहुत लंबा चल रहा है, बहुत बस लंबा हो करेंगे। गया, इतनी I agree. Yeah. I also wanted to point out, अब मुझे देखो डायलॉग नहीं याद आ रहा है, इसलिए maybe we didn't. There's a point where someone said, I don't know if it was Hamza, told Rumi कि तुमने ये गुनाह कैसे किया, एंड निकाह करना गुनाह नहीं है, चाहे आपने
गलत बात करी कि पेरेंट्स को नहीं बताया, कर लिया, बट शी वाज ऑफ एज सो शी कुड हैव डन इट, एंड उन्होंने एक मौलवी के सामने किया था, पेपर साइन कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर आई जस्ट वांटेड टू से इट, एंड आई अगेन आई कांट रिमेंबर हु सेड इट, बट दिस हमारी बात डायलॉग वाज सही है, अगर उन्होंने ये वर्ड यूज किया तो नहीं करना चाहिए था, बट आई डोंट फील दे वांटेड टू हिट दिस थिंग दैट आप माँ बाप से छुप के जब ऐसी कोई चीज करते हैं तो वो इतनी बुरी है जितना एक गुनाह होता है उस तरीके से। तो एक्ट इन इटसेल्फ बुरा नहीं है, बट यू डूइंग इट can get you into a lot of trouble, and that's yes, what which did happen, yeah. हाँ, या तो करके फौरन जाके करके, गलत तो बात है, लेकिन करके जाके फौरन माँ बाप के पास जाना, which is what हमजा did with हाला। हमजा ने हाला के साथ निकाह करके फौरन चला गया था ना। हमजा का He केस went and said, हमजा का केस डिफरेंट था, रूमी का केस क्यों डिफरेंट था डिफरेंट? बिकॉज ही इज अ बॉय, ही इज अ मैन, दैट्स वो व्हाई। तो हाला को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे ना, कोई तो भी वो भी नहीं कर रही थी, शाहजहां भी वकास को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। वही बोलने वाली थी, नहीं उसने हाँ। अपने बाप से बात नहीं की थी, रूमी ने अपने घर में किसी से बात नहीं की थी, अपने भाई से बात नहीं की थी। अगर वहां भी ना हो जाता फिर मैं कहती कि आप सोचें, अभी उसके पास ऑप्शन थे, शी वेंट डायरेक्टली, शी डिड नॉट स्पीक टू हर ब्रदर, जो भी भाई का था एक चांस भी दे सकती थी। सो आई do not want to encourage girls going behind their parents back and getting nikah because they can get, आपको नहीं पता दूसरा बंदा क्या है क्या नहीं, और यस, वो तो दिखा दिया ना, या हर कोई लकी नहीं होता। वकास कहाँ से आ गया एकदम से, एक बड़ी मिस्ट्री है, लेटिंग इट गो बिकॉज आई वांट द ड्रामा टू मूव फॉरवर्ड एंड आई आल्सो वांट टू रैप अप द आई जस्ट he's come back, yeah. आई वांटेड टू से वन थिंग अबाउट वकास, हाँ, द डायलॉग जब हाला फोन करती है हमजा को, ये मेरी बस एक चीज है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ फॉर ऑल द मेरे हमसफर डाई हार्ड लेम फैंस लाइक मी, यू नो वी आई एम श्योर शाजिया ने शायद एंजॉय किया, मैं और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा जब वो हाला को I like the way she's cutting out शाजिया। हाँ बिकॉज वी आर वेरी, आप लोग तो बहुत, मुझे ट्विटर पे भी लोगों ने अच्छा बहुत बताओ तो। हाँ, मैंने बस बोला कि आई एम अ डाई हार्ड हमसफर फैन हु जस्ट लव दिस मूवमेंट। जब हाला ने फोन किया और हमजा ने कहा कि मैं देखूं तो आंखें बदल लेना, मैं पुकारूं तो पता नहीं, वो अब मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहे, बट वो इतने खूबसूरत डायलॉग थे। और वो कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, बस मैं तो उन डायलॉग की मैजिक में ही आई वाज लाइक कितना क्यूट लग रहा है, कितना रोमांटिक हमजा just wanted attention, he wanted हाला to say कि नहीं तुम आ जाओ। है। ही गॉट आवर अटेंशन, मुझे ऐसे बहुत से फैंस की अटेंशन होगी, इट वाज जस्ट अ वेरी क्यूट रोमांटिक It was, moment, yeah. and I हाँ. want to appreciate Kasim for creating these moments for us because in the middle of all this happening, it gives a very it gives depth to the drama, it gives a very poetic feel to the drama for people like me. Hamza was playing hard to get, and actually he just wanted hala to say कि नहीं मैंने गलत बोला था, तुम आ जाओ। He was not playing hard to get, he was क्या कह रहा था वो? शिकवा क्यों कर कर रहा रहा था? वो शिकवा कर रहा हाँ, था शिकवा कर रहा था वो। when you play hard to get, you actually want the other person to say कि नहीं, वो शिकवा ही होती है। अच्छा, but तू शिकवा और hard to okay, playing hard to get में फर्क है। अच्छा भाई, Rabia, that love moment was actually a very cute moment. I agree with you. It was well, and it was well executed. Two things I wanted to point out which were quite hilarious. One, जब वो खड़ी हुई होती हैं और कह रही होती हैं हमजा की अम्मी कि मेरे बाल सफेद धूप में नहीं हुए हैं ये, and there were lots of memes coming out कि बाल तो उनके हमें सफेद नहीं नजर आ रहे हैं। So that was a funny dialogue. And the other one was कि जब वो हाला फोन करके कहती है कि तुम ये 10 मिनट का रास्ता है 2 मिनट में तय करो। And then there were these memes about, you know, these fast Ferrari cars going by really fast because वो बेचारा कैसे 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में। So I think it's fun to have these dialogues in the middle because they add to and sort of reduce the heaviness. That's I want to appreciate Saira Raza for writing this beautiful drama. जो भी हमें उसके साथ शिकवे शिकायत हों, but there are so many positive points, and I think the way Hamza handled this whole situation was a very good example for brothers के सो गैरत का मसला नहीं बनाएं, उसको intelligently और उसको साथ handle करें. So there were so many positive points, and हाला forgets about her ego, and हाला उस वक्त अपनी नंद की मदद करती है जिसने उसके साथ बुरा किया होता है. तो बहुत चीजें थी, बहुत से पॉइंट्स थे उस ड्रामे में जो कि भाई जब आके भाई की मदद करता है, हालांकि भाई ने बुरा किया होता है। तो आई जस्ट वांट टू से दैट सायरा रजा ने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। And I want you to say lastly कि सबा हमीद की परफॉर्मेंस is like right there, जब वो बिल्कुल क्रेजी हो गई थी, कह रही थी कि नहीं तुम्हें बाहर मिल रहा है वकास, बस खत्म करो उसकी शादी यहाँ कर दो। वो कह रहा है कि इसका निकाह हुआ है, क्या हो रहा है आपको, just stop it now, and she was going on
totally out of it and totally so Shah Jahan. You could understand she's never out of character. Yes. And it was, I can't imagine anyone else playing that character now. Okay. That is all from our side for today for ड्रामा का माशाल्लाह माशाल्लाह से काफी ड्रामे थे जो हमने रिव्यू किए. आप लोग बताएं आप कौन कौन से देख रहे हैं काला डोरिया पर, आपका क्या रिएक्शन है? डू यू एग्री विद अस ऑन वबाल एंड काला डोरिया? Do you want to do a quick tamasha or enough is No, enough? no, no. We don't have time. We'll have to run because I have. Tamasha ghar. Okay. ठीक है. All right. Thank you for watching. Then. Oh, Khuda Hafiz. have